हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं एवेंजलिस्ट नैना डेविड। मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करूंगी। सच्ची आराधना। सच्ची आराधना किसे कहते हैं? हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से कर सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से ही उसकी आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद है कि जिस तरह परमेश्वर पुराने नियम में आदम से मिलने के लिए जाते थे, यहोवा परमेश्वर, और उस सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर में थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ अपनी अपनी आत्मिक बातों को शेयर करते थे। परमेश्वर उसके साथ अपनी अपनी संगति करके खुश होते थे। हालेलुया। उसी तरह आज परमेश्वर क्या चाहता है, हम उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि जो मेरी प्रेजेंस अदन में थी, जो मेरी प्रेजेंस आदम के साथ थी, कि सब कुछ ऑर्डर में था, वहाँ की सारी चीज़ें व्यवस्थित थी, वहाँ की सारी चीज़ों के ऊपर कोई श्राप नहीं था, कोई बंजरपन नहीं था, कोई कर्स नहीं था। परमेश्वर कह रहा है उसी तरह ही मैं चाहता हूँ कि आज लोग, आज जो मनुष्य जो मेरे लहू से धुल चुके हैं, जो मेरे को उद्धारकर्ता मान चुके हैं, वो मेरी आराधना करें, रूह और सच्चाई से करें, मुझे बुलाएं अपने जीवन में, मेरी आत्मा को बुलाएं। अब परमेश्वर, अब यीशु मसीह ने जान देकर अपनी आत्मा को हमें दिया, पवित्र आत्मा को हमें दिया, तो हम उस पवित्र आत्मा को बुलाएं और वही हजूरी जो आदम के जीवन में थी, जो अदन में थी, परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ में उतरती है। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, जनरेशन कर्ज हमारी लाइफ में आउट हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि रॉन्ग कनेक्शन टूट जाता, फेलियर आउट हो जाता है। वही हजूरी जो अदन में थी और परमेश्वर की हजूरी वो जो आदम के जीवन में थी, वही हमारे जीवन में वास करती है। हालेलुया। एक सच्ची आराधना इसे कहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी आराधना रूह और सच्चाई से करो, ताकि मैं तेरे जीवन में उतरूँ, अपने काम को, अपने माइटी हैंड को मैं तेरे जीवन में दिखाऊँ। हालेलुया। सबको जय मसीह।